वेलकम भाई लोग। पिछले क्लास में अपना लोग जो सीखे हैं ना भाई, उसमें क्या सीखे हैं कि दुर्घटना किस प्रकार से होता है, उससे किस प्रकार से हम बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, किस किस प्रकार का दुर्घटना निजी लाइफ में या कहीं पे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, वहां पर किस किस प्रकार का दुर्घटना आपके साथ घट सकता है उसके बारे में जानकारी अपना लोग लिए, और साथ ही साथ किस प्रकार से बच सकते हैं आने वाले दुर्घटना से, उसके बारे में जानकारी अपना लोग लिए। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में हम ये बात बता रहे हैं, ये वीडियो जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई लोग। अगर स्टार्टिंग से आप क्लास कर लेते हैं फिटर थ्योरी का, तो फिर आपका जो एमसीक्यू सवाल आएगा, जो एग्जाम में सवाल आएंगे, वो बन जाएगा आसानी से। सारा सवाल इसी से आना है। आपको हम फिर करवाने वाले हैं एमसीक्यू, आप हमारे या नहीं, जो हम अभी तक जितना पढ़ा चुके हैं उसके कहाँ कहाँ से एमसीक्यू सवाल बनता है ना, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्लास फर्स्ट से फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा भैया, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो समझना आसान हो जाएगा आगे चल के, है ना। और फिर मज़ा आएगा आईटीआई करने में या किसी भी ट्रेड से, है ना। आप थ्योरी का बुक ले लीजिए, है ना, या नहीं तो आप आसानी से क्लास जा कर के रेगुलर ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। वरना पढ़ना तो पड़ेगा भैया, आज पढ़ो कि नौकरी जब लेना हो तब पढ़ो, है ना। अगर अभी से ही प्रिपेयर हो जाते हैं आप, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा नौकरी लेना या प्लेसमेंट किसी कंपनी में आपको जाना, स्वरोजगार करना, है ना। तो चलिए छोड़िए वो फालतू बात, अब बकवास, है ना। अब चर्चा करते हैं अपना। लेकिन हाँ, एक बात हम बताएं, कुछ वो है नहीं ये सब में। अगर आप ध्यान से स्टार्टिंग से वीडियो देख लेते हैं हमारा, हर वीडियो, अब सब दिन ये 1 घंटा तो समय देना पड़ेगा भाई पढ़ाई के प्रति। जब आप 1 घंटा समय नहीं दीजिएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर डिग्री लेना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर इतना आसान नहीं है फिर, है ना। और चीज़ों को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं, प्राथमिक उपचार। दुर्घटना के बारे में तो जान गए अपना लोग, किस प्रकार से दुर्घटना होता है किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी कंपनी में, किस प्रकार से हम बच सकते हैं, उस सब के बारे में अपना लोग सीख लिए हैं। आज जो अपना लोग का जो क्लास चल रहा है, अगर बाय द वे दुर्घटना हो जाता है भाई, किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी साथी के साथ, किसी भी भाई के साथ, अपने साथ, तो उसका उपचार कैसे करिएगा उस पे अपना लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट एड। अब मान लेते हैं किसी के साथ दुर्घटना हो जाएगा, हॉस्पिटल वहाँ कॉलेज में थोड़े रहेगा आपका, है ना। यहाँ पे आप फर्स्ट एड दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। कोई कट गया तो उसको दबा करके, मलहम पट्टी करके, एम्बुलेंस बुला करके आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, है ना। उस दरमियान में हॉस्पिटल ले जाते समय जो भी आपका प्राथमिक उपचार है, जो आपके पास एड है उपचार के लिए, है ना, दवाई वगैरह है, तो उसको जो है आप तत्काल यूज करके, है ना, आदमी को कुछ देर के लिए, है ना, बचा सकते हैं और हॉस्पिटल तक ले जाने योग्य बना सकते हैं, ताकि आगे का उपचार उसका हो सके, है ना। यही होता है फर्स्ट एड। बाकी चर्चा करते जाएंगे आप सभी के लिए बीच बीच में, टेंशन मत लीजिए भाई। ये जब लेसन आप पढ़िएगा, इस चैप्टर को जब पढ़िएगा, इस टॉपिक को, इसमें अपना लोग क्या क्या सीख रहे हैं पता है आपको ना। प्राथमिक उपचार का अर्थ आप भी सीखिएगा और दूसरे को भी बताइएगा। प्राथमिक उपचार के प्रमुख उद्देश्य, क्या उद्देश्य है प्राथमिक उपचार का, उसके बारे में जानिएगा और दूसरे को उद्देश्य देते रहिएगा, उसका सूची बना लीजिएगा। प्राथमिक उपचार को एबीसी की व्याख्या करना, एबीसी क्या होता है ये भी अभी आगे आपको पता चल जाएगा, है ना। घायल जिसको प्राथमिक उपचार, जो व्यक्ति घायल हो चुका है उसको प्राथमिक उपचार की चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो, उसे प्राथमिक चिकित्सा कैसे देना है, कैसे बताना है दूसरे को, ये सब चीज़ अपना लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए अगला देख लेते हैं फिर। ये प्राथमिक उपचार जो है, देखिए ये किताबी भाषा है, अब बीच बीच में हम अपना वाला भाषा दे देते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए।
प्राथमिक उपचार किसी घायल बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल सहारा देना। जैसे अगर कोई गिर गया, किसी को चोट लग गया, सपोज वर्कशॉप में काम करते करते, अब उसको छोड़ करके भाग थोड़े जाइएगा आप हो भैया। आपका साथी है, आपका दोस्त, आपका साथ वाला आदमी को अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए, उसके साथ चोट लग जाए, तो उसको देखभाल करिएगा ना हो, है ना। अब उसको मान लेते हैं बेहोश हो गया, वो उसको तत्काल बेहोशी से बाहर लाइएगा ना हो। और उस दरमियान में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो फ़ोन करिएगा आप अपने सीनियर को, हॉस्पिटल ले जाइएगा, जो भी फर्स्ट एड है आपके पास उसको आप उसको दीजिएगा, फर्स्ट एड दीजिएगा, एम्बुलेंस बुलाइएगा, उसको सहारा दीजिएगा। अब हवा का ज़रूरत है ना, पंखा का ज़रूरत है, वो सब करिएगा। ब्लड अगर किसी का निकल रहा है, उसका ब्लड को दबा करके मलहम पट्टी करिएगा, यही सब तो काम करिएगा। ऐसा थोड़े उसको छोड़ करके हंसी मजाक करिएगा, वीडियो बनाइएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। हमेशा जिस भी आदमी आपके सामने अगर घायल हो, कहीं भी हो, वर्कशॉप में हो, रोड पे हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले उसका सहयोग करना चाहिए, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। वो सारा चीज़ जो आप करने वाले हैं, वो सारा काम फर्स्ट एड के तहत आता है। पीड़ित को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है आपको, जो घायल हो चुका है, अस्पताल या मेडिकल सेंटर तक उसको, ताकि उचित उसको मतलब इलाज हो सके, है ना, आराम पहुंच सके। इन सभी के माध्यम से, है ना, यह एक जीवन रक्षक सुविधा है। फर्स्ट एड जो है तत्काल जीवन रक्षक सुविधा है, जो उपलब्ध स्रोत का उपयोग करके दी जाती है। अब स्रोत कौन कौन सा है, जैसे युवाओं को स्कूल, कॉलेज, उद्योग के अंदर में प्रशिक्षण संस्थानों में आदि माध्यम से कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके तहत में आप प्रशिक्षण दीजिएगा, तो उसको भैया दुर्घटना, अभी अपना लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, आईटीआई में आए हैं करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। और सबसे पहले आपको हम क्या पढ़ाए थे, सबसे पहले क्या पढ़ाया, ट्रेड से संबंधित। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया, हम प्राथमिक उपचार, है ना, सुरक्षा सावधानियां को हम अभी चलिए रहा है वो सब चीज़, ये सब चीज़ बता रहे हैं ना आपको। ये किसी भी संस्थान के लिए सबसे पहला, है ना, लेसन यही होता है ना। और इस चीज़ को खुद आपको ग्रहण करना है, जानना है ना, और दूसरे को बताना। अच्छे स्वास्थ्य निर्माण में युवाओं में एक आदत सहायक होती है। एक जिंदा रहिएगा, सही स्वास्थ्य रहेगा, तबे ना आप काम करिएगा भैया। ऐसा थोड़े बीमार हालत में थोड़े आइएगा आप काम करने के लिए, है ना। उसके लिए उपचार, प्राथमिक उपचार क्रिया प्राय सरल और जीवन रक्षक तकनीकी होती है ना। आपका लिखा हुआ है बुक में, और इसी चीज को आपको जानना है। किसी प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाए किसी के भी साथ, प्राथमिक उपचार का नॉलेज होना चाहिए। इसका भी प्रशिक्षण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति व्यवहार व्यवहार में जाता है। मतलब कि अगर वो सब चीज़ आपके अंदर में है ना, प्राथमिक उपचार से संबंधित, लोगों को हेल्प करने से संबंधित अगर आपके अंदर में प्रशिक्षण है, नॉलेज है ना, वो आपका ज्ञान बेहतर है, व्यवहार आप अच्छा है, यही सब बारे में आपको बताना है। इस मुख्य बिंदु 3 महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है क्या, देखिए, जीवन बचाना, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यदि मरीज सांस ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार देने वाले को उसे स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लिटाना होगा। अगर दुर्घटना हो गया, सांस ले रहा, तो प्राथमिक उपचार उसको जो दीजिएगा, उसको सबसे पहले लेटा देना है। उसको उसका जो बाजू है उसके नाक के सामने, मुंह के सामने नहीं आए, है ना, ताकि अब मुंह के सामने उसका बाजू आ जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, सांस लेने में समस्या नहीं हो जाएगा। इससे बेहोश व्यक्ति को आमतौर पर होने वाले मौत से बचाया जा सकता है। अगर उसके हाथ को हटा देते हैं, ध्यान देते हैं जहाँ पे उसका सांस लेने का, मुंह से सांस ले रहा, नाक से सांस ले रहा, वहाँ से बाजू हटा दिए, उसका आजू बाजू कुछ अगर है कपड़ा वगैरह है तो उसको हटा दिए, तो वो आमतौर पर बेहोशी से बाहर आ सकता है, मौत से बचाया जा सकता है। उसके पेट में भारी हुई सामग्री के कारण सांस रुक जाता है। कभी कभी पेट में अगर कोई सामान है, कपड़ा है ना, कोई कागज है, कोई भी सामान है, तो पेट अगर कभी दबा रहा है तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, उसका सांस रुक जाता है। इस मार्ग को हमेशा, है ना, हटा क्लियर रखना चाहिए, जिससे साधारण ये रुधना कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में निपटने के लिए प्राथमिक उपचार देने वाले बैक स्लेप और अब्डोमल थ्रस्ट की दोहरी प्रक्रिया सिखाई जाती है। ये क्या होता है अब्डोमल थ्रस्ट और बैक स्लेप, ये सब आपको हम आगे बताने वाले हैं। जैसे कि सांस मार्ग खुल जाए, प्राथमिक उपचार देने
वाले को देखना चाहिए कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। अगर मुंह से हाथ हटा दिए, बाजू हटा दिए, कपड़ा हटा दिए, आजू बाजू से लोगों को हम हट साइड कर दिए, तो अब हमको चेक करना है भैया ये आदमी सांस ले रहा है सही ढंग से या नहीं, है ना। ये सब चीज को आपको देखना है। ये सारा प्रक्रिया जो है फर्स्ट एड के तहत आता है, जो अपना लोग मरीज के लिए कर रहे हैं। आगे होने वाले क्षति को रोकना। अगर किसी प्रकार का क्षति हो रहा है, अब वो क्षति किस प्रकार का है, वो इसको कभी कभी स्थिति को खराब होने से रोकना, अथवा आगे चोट होने वाला खतरा भी कहते हैं। देखिए जैसे कि रक्त बहाव खतरनाक है ना भाई। अगर किसी का कट गया हाथ, अब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जो है फर्स्ट एड के तहत उसके जहाँ पे रक्त बहाव हो रहा है उसको दबा दिए हम, दबाव डाल दिए, उसका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। दबाव डाल करके हाथ से उंगली से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा आप, मलहम पट्टी लगा दीजिएगा ना तत्काल, फिर तो हॉस्पिटल लेके जाना है। ये जो प्रक्रिया आप किए ना उसके साथ में, वो क्या हो गया, फर्स्ट एड के तहत आ गया, है ना। अब देखिए स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, है ना। प्राथमिक चिकित्सा ने बीमारी अथवा चोटे से स्वस्थ लाभ की प्रक्रिया है ना। और कुछ मामलों में चिकित्सा को पूरा करना भी है, जैसे छोटे जख्म पर प्लास्टर चढ़ा देना। अगर थोड़ा बहुत कट फट गया उस पर प्लास्टर अगर भी अपना लोग चढ़ा दिए, ये भी फर्स्ट एड के तहत आ गया, है ना। ये सब चीज भी आपको करना है और सीखना है। आप झूठ मूठ का डॉक्टर नहीं बन जाइएगा कि नहीं यहीं इलाज कर देंगे, चोट लग गया है गंभीर, और उसका इलाज अपने मन से कर रहे हैं, बक्सोपे में कर रहे हैं, डॉक्टर बन गए आप। तो वो सब काम नहीं करना है। तत्काल आप उसको, है ना, हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी, है ना, एम्बुलेंस पे बैठा है साथ में, हम आइए ना, फर्स्ट एड अपना प्रक्रिया जो भी है उसको करते जाना है। अब देख लीजिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग, है ना। इसके अब फर्स्ट एड भी एक तरीका से ट्रेनिंग है। एक ऐसा आदमी बहाल होता है हर संस्थान में, कंपाउंडर बहाल होता है, डॉक्टर बहाल होता है, या फिर जो भी सीमित उसके पास संसाधन है, उस सब जैसे फर्स्ट एड देना ही। अब देख लीजिए पट्टी बांधना है ना, उसको प्रॉपर ढंग से क्या दवाई देना है, कौन सा दवाई डालना है ना, कौन सा टेबलेट खिला देना है ताकि ये हॉस्पिटल जाने योग्य हो जाए, ये सब का भी ट्रेनिंग दिया जाता है ना। किसी ऐसे व्यक्ति होते हैं, या फिर एक सीआरपी के द्वारा भी आप देखिए, सीआरपी क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं, है ना। सीआरपी का भी प्रशिक्षण स्टूडेंट को भी लेना बहुत जरूरी है, आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा इस ट्रेड में और इस थ्योरी में। सबसे जो अभी चैप्टर चल रहा है ये सीआरपी भी आप सीखिएगा, है ना। अब देख लीजिए इस प्रकार का सारा प्रशिक्षण ट्रेनिंग आपको फर्स्ट एड से संबंधित आपको दिया जाएगा, ठीक है। और प्रभावित द्वारा अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसको हर हाल में आपको सीखना है। इसके जो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल के तहत ये भी आपका प्रशिक्षण है ना, फर्स्ट एड का, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसका भी प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। प्राथमिक उपचार प्रायः सामुदायिक संगठन द्वारा या रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा प्रायः प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब के द्वारा जो है आपको रेड क्रॉस के द्वारा, सेंट जॉन के द्वारा, संगठन के द्वारा, समुदाय संगठन के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा, है ना, प्राथमिक प्रशिक्षण चिकित्सा से संबंधित हमेशा लोगों को दिया जाता है ना। ताकि किसी प्रकार को, अब एम्बुलेंस आने में समय लगेगा ना हो, और तुरंत अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर दूर है आपका हॉस्पिटल है, गांव में है, कॉलेज है आपका दूर, तो वहाँ एम्बुलेंस आने में समय लगेगा, डॉक्टर के पास जाने में समय लगेगा। तो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्काल आप फर्स्ट एड करके, प्राथमिक उपचार करके कुछ देर पेशेंट को बचा सकें, हॉस्पिटल तक ला सकें, है ना। ये सब प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। ये प्रशिक्षण आपको अभी तत्काल हम दे रहे हैं, इसको आप लेते रहिए भैया। अब देख लीजिए प्राथमिक उपचार का ABC ऑफ फर्स्ट एड। ABC क्या होता है? ABC का जो तात्पर्य है हवा, है ना, हवा नली, श्वसन प्रक्रिया और परिसंरचना। ये है क्या, देखिए वायु मार्ग। वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है, अर्थात ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकाल के
आशंका अनुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए कि यह भी एक कारण हो सकता है। अगर कोई भी पेशेंट बेहोश है, अब हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसका नाक जाम हो गया है ना, कि पेट दबा रहा है, कि बाजू है उसका मुंह बंद है ना, अब उसके अंदर में वायु जाते रहेगा ना कुछ देर के लिए, होश में रहेगा वो। अब नाके जाम रहेगा तो फिर तो दिक्कतें न है। अब देख लीजिए श्वसन है ना, यदि श्वसन क्रिया रुक जाती है तो पीड़ित के को जल्द ही मृतक होने की संभावना होती है। अगर सांस उस किसी पीड़ित जिसका एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ जिसके साथ, अगर सांस रुक जाता है उसका, तो फिर उसका मरने का संभावना अधिक हो जाता है। अर्थात तुरंत आपको क्या करना है, श्वसन क्रिया में सहयोग करना है। मुंह में फूंकते हैं ना भैया, हवा दे देते हैं, छाती को दबाते हैं ताकि बच सके। वो सारा प्रक्रिया आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। कैसे किस प्रकार से हम श्वास देते हैं किसी भी व्यक्ति को। इस प्रकार निम्न उपायों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है ना। अब देखिए परिसंरचना क्या होता है। रक्त परिसंरचना द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को सीआरपी पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। सीआरपी पद्धति क्या होता है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो कुछ नियम का पालन आवश्यक है। यदि निश्चित होना चाहिए कि साधारण शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों को प्रशासन द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। किसी भी इसीलिए ना आपको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं भैया, फर्स्ट एड वाला। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके साथी, आपके बगल वाला, आपका दोस्त किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, आप उसको तत्काल फर्स्ट एड के माध्यम से हॉस्पिटल तक जिंदा रख सकें, हॉस्पिटल पहुंचाने योग्य बना सकें। ये सब चीज़ का जो नॉलेज आपको हम दे रहे हैं फर्स्ट एड के तहत दे रहे हैं, है ना। और यही काम आपका किसी भी कंपनी में जहाँ भी जॉब करिएगा वहाँ भी आपको दिया जाएगा। अभी तो अब आईटीआई में है, ये सब चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। घबराए नहीं। अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, आदमी घबरा जाता है, जिससे क्या हो जाता है और भी अधिक समस्या क्रिएट हो जाता है। प्राय लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, जिसके साथ दुर्घटना हो गलती से बैठाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। अज्ञानता के कारण गलती से घबराहट का परिणाम होता है कि आपको, अब जो आदमी उपचार भी कर रहा है ना, वो उसका स्थिति जो है, मन गड़बड़ा रहा है, यार हम इलाज कर रहे हैं, फर्स्ट एड कर रहे हैं, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका स्थिति गड़बड़ा जाता है। कल होकर के हम इसको बदनाम न कर दे लोग, ऐसा होता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। यदि प्राथमिक उपचारकर्ता को शांत व स्थिर दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो इलाज कर रहा है, फर्स्ट एड कर रहा है, आपको तत्काल बचाने से हॉस्पिटल ले जाने योग्य, उसको शांति चाहिए, है ना। वो नहीं घबरा जाए। आप तो घबरा रही हैं और दूसरे को घबरावा दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाता है। यदि प्राथमिक उपचारकर्ता घबराने व डरने लगे तो फिर परिणाम स्वरूप वह गलती कर बैठेगा। आपका जो इलाज कर रहा, हम आपके साथ दुर्घटना हो जाए, हम आपका इलाज कर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, तो हम ही घबरा रहे हैं फिर, है ना। अब घबरा रहे हैं तो दिमाग हमारा गड़बड़ा जाएगा घबराहट में, है ना। तो फिर वो गलती सलती भी हो सकता है हमारे से, तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। अब देखिए ऐसे लोगों को पीड़ित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। घबराए हुए व्यक्ति आकस्मिक स्थिति में वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या कर रहे हैं। ट्रेनिंग संस्थानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास से जल्द व सही दृष्टिकोण द्वारा हानि या नुकसान को कम किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस है ना भैया, मेरा दोस्त जो है ना, जिसके साथ अभी दुर्घटना हुआ, उसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। कॉन्फिडेंस है हमारा, चाहे इसको लेके जहां जाना पड़े, है ना, हम तो इसका इलाज करा करके ही छोड़ेंगे। ऐसा भावना आपको फर्स्ट एड वाले को रखना है। नहीं तो आप ही रोने लगिएगा, चोट लगा किसी को रोइएगा आप, तो खेला खत्म है फिर। आपातकाल चिकित्सा को बुलाना। अब आपातकाल चिकित्सा इमरजेंसी अगर आपका है, कॉल मेडिकल इमरजेंसी को आपको बुलाना है अगर, है ना, अब दुर्घटना हो जाए तो क्या करिएगा। यदि परिस्थिति की मांग हो तो चिकित्सा प्रतिनिधि को शीघ्रता से बुला लेना चाहिए, है ना। तुरंत फोन
किसी प्रकार का दुर्घटना हुआ, सबसे पहला हमारा फोन लग जाएगा डॉक्टर को, है ना। वो सब चीज आपको करना है। जीवन रक्षक माहौल बनाना, मतलब भैया हमारा दोस्त को चोट आ रहा है, कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन मत लो, चलेंगे तुम्हारे साथ। अलग अलग माहौल को आपको दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि उसको हिम्मत रहे, घबराए नहीं सामने वाला, नहीं तो फिर तो दिक्कतें ना हो। प्राथमिक चिकित्सा को सही माहौल की जानकारी होना आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा जो आदमी दे रहा है ना, उसको पते नहीं है भैया क्या लगाएं क्या करें, है ना, तो फिर तो गड़बड़े है, झूठे जानते कुछ है ये नहीं है, करना शुरू कर दिए लेपापोती, कुछ से कुछ दवाई नहीं खिला दीजिएगा। आपको प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की जानकारी सही ढंग से होनी चाहिए, तब भी डॉक्टर बनिएगा भैया। या इन्हें पता होना चाहिए कि वातावरण में हम कार्य कर रहे हैं उससे कोई खतरा तो नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा के कारण स्वयं खतरा न बढ़ जाए। आप डॉक्टरी तो दे रहे हैं बचाने के लिए, है ना, आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप गड़बड़ा जाइएगा, है ना। नुकसान क्षति न पहुंचाएं। अपराधिकतर प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा बहते हुए खून को, जो खून बह रहा है उसको बहने से रोक सकें, है ना। इतना शक्ति हो आपके अंदर में, इतना नॉलेज हो, इतना हिम्मत हो, जो अगर कट फट गया है ना, ब्लड अगर हो रहा है उसको रोक सकें। आप ही को फिर दिक्कत हो रहा है, ब्लड देख करके उल्टी पुल्टी कर दीजिएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। रोकें, है ना। क्षतिग्रस्त भाग जहाँ पर खून बह रहा है उसको सही तरीका से रोकने की कोशिश करें। गलत तरीका अपनाने से स्थिति बिगड़ सकती है। चोट लगा टेंग में, अब बांध दीजिएगा पट्टी बहिया पर, तो फिर तो गड़बड़े ना हो जाएगा, है ना। ये सब चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। जब रीढ़ की चोट, कंधे की चोट, गर्दन की चोट या सिर पर चोट हो तो घायल व्यक्ति को हिलाने से जीवन अधिक खतरे में पड़ सकता है। अगर आदमी को चोट रीढ़ पे लग जाएगा, आप हिलाइएगा उसका देह को, तो और ना वो दिक्कत हो जाएगा। कंधा पे चोट लग जाएगा, उसको और हिलाइएगा कंधा और तोड़ दीजिएगा पकड़ के, है ना। वो सब काम नहीं करिएगा। उसको सबसे पहले जानिएगा कि आखिर उसको चोट लगा कहाँ है, किस प्रकार से बैठाना है, किस प्रकार से लेटाना है। सिर पे चोट लगा है, किस प्रकार से उसको बचाना है, वो सब ध्यान दे करके। अब ऐसे कुछ नहीं करिएगा भैया। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ ना करें। अब रीढ़ पे चोट लगा है, पेट में लगा है, अब ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़िए देना है भैया, गर्दन छू लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब ये निश्चित उसका देखभाल करना है आपको। प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास अनुभव करना है इस मामले में, कि इसको हम किस प्रकार से, है ना, सुरक्षित कर सके, सही ढंग से निपटा सकें इस मैटर को। निरंतरता के साथ स्थिति को ठीक कर लेने और जायजा ले लेना चाहिए कि इसको कहाँ पे क्या समस्या आया है ना। अगर उसको चाकू चुभ जाए, कील चुभ जाए, घाव से निकलने समय जख्म में ज्यादा क्षति हो सकती है ना। इसलिए रक्त बहाव बढ़ जाता है। सहायता के लिए तो बुलावा भेजना सदा बेहतर होता है। अगर उस प्रकार से कोई इमरजेंसी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, रीढ़ में चोट लग जाए, कील घुस जाए, तो आप जो आपसे हो सकता है। बाकी आप क्या करिएगा, सहायता के लिए डॉक्टर को बुलाइएगा, इंस्ट्रक्टर को बुलाइएगा, मतलब आपके आजू बाजू जो भी लोग होगा उससे हेल्प लेना है भाई आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, पुनः आश्वासन। ये क्या है, घायल व्यक्ति से बातचीत करके बढ़ावा देते हुए आश्वासन देते रहिएगा। भैया तुमको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। बीमार आदमी को कहना है हम हैं तुम्हारे साथ, है ना। हिम्मत देते रहना भैया। और छोड़ के चुपचाप मत घर मत भाग जाइएगा, दोस्त है आपका। रक्त बहाव को रोकना है ना। अगर वो कहीं रक्त बह रहा, एक देख लीजिए गोल्डन आवर क्या होता है, सवाल आता है इससे। जितना बात अपना लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका सारा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आता है, देखिएगा ना स्टार्टिंग से यही सब बात मिलेगा आपको। एक शॉर्ट नोट सब बनाया हुआ है ना। बहुत बात है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब देख लीजिए, सिर में चोट लग गया, ये बहुआयामी हादसा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक आदि के लिए बेहतर तकनीक है, पर मरीज को फायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उनको यह तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं होता है। बच तो सकता है, हार्ट अटैक वाला भी आदमी बच जाता है ना। स्ट्रोक जिसको आया एकाएक, वो आदमी बच जाता है, उसके लिए
कुछ ना कुछ तकनीक है जो आपके पास रहबे नहीं करेगा, है ना। इस स्थितियों में आरंभ के 30 मिनट, मतलब जब उसको हार्ट अटैक आया उससे 30 मिनट में प्रायः तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक होती है। हार्ट अटैक आया ना, उसका आधा घंटा तक मरने का संभावना है भैया। अब हार्ट अटैक आ गया, इंतजार करिएगा एम्बुलेंस का, इंतजार करिएगा डॉक्टर का, तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो जो आधा घंटा है ना, जैसे अटैक आया उसके आधा घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को कहते हैं गोल्डन आवर, है ना। इस अवधि को जब मरीज को अस्पताल तक पहुंच, आधा घंटा अटैक आया, दुर्घटना हुआ किसी प्रकार का, उसको आधा घंटा के अंदर ही उसको आप अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उस आदमी के लिए वह क्या हो गया, गोल्डन आवर हो गया। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी है। फर्स्ट एड जो अपना लोग अभी सीख रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसको जीवन को बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। निकटतम इमरजेंसी रूम तक शीघ्रता तक सुरक्षा पूर्वक संभालने में और पहुंचाने में यह सहायक होती है। समय जितना कम लगता है उतना ही अच्छी चिकित्सा दी जा सकती है। अटैक आया अभी, आधा घंटा के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, उसके लिए गोल्डन आवर हो गया। उसके दरमियान में उसका इलाज भी हो सकता है। अब आधा घंटा बाद विचार करिएगा, जाइएगा, तब तो उसका खेल खत्म है बेचारे का। ये सब चीज को ध्यान में रखना है आप सभी के लिए। स्वच्छ बनाए रखें, है ना। प्राथमिक चिकित्सा अगर दीजिएगा, सबसे पहले आप जो है वहाँ पे माहौल जो है ना, स्वच्छ बनाइएगा। हाथ पैर आराम से बढ़िया से साफ कर लेना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, ताकि संक्रमण से आदमी बच सके। तुम्हारा हाथ में गंदा लगल रहेगा, किसी का ब्लड जाके रोकोगे, तुम्हारा जो इन्फेक्शन है उसके अंदर में चल जाएगा, वो बेचारा का ब्लड रुकेगा क्या, बेसिए बह जाएगा, है ना। इसलिए किसी को डॉक्टर बनोगे ना, फर्स्ट एड अगर आप तुम दोगे ना, तो अपने आप को सबसे पहले साफ सुथरा कर लेना भैया, है ना। ये सब बातें साफ करना और ड्रेसिंग करना। बैंडेड लगाने से पहले हमेशा घाव को स्वच्छ पानी पूरी तरह से साफ कर, जाओ किसी का कट फट गया है वहाँ बैंडेड करोगे ना, तो वहाँ को अच्छी तरीक़ा से पहले साफ कर देना, फिर बैंडेड करना। कट या खुले जख्म पर कोई दवा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इससे मांस तंतुओं में जलन ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा, है ना। साधारण सूखा साफ करना या पानी के साथ साफ करना और बैंडेड लगाना ही श्रेष्ठ है, ठीक है। ये सब चीज है, इसको आप लोग समझना है। अब देख लिए सीआरपी जो है, ये सीपीआर क्या होता है, ठीक है। सीपीआर क्या है, कार्डियो प्लोमनरी सैनिटाइजेशन, रिनिटाइजेशन, है ना, रिस्टिशन, कैन बी लाइफ सस्टेनिंग। अब देख लीजिए, जीवन रक्षक हो सकता है। अब सीपीआर के द्वारा किस प्रकार से आप जीवन किसी का रक्षा कर सकते हैं। सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रहा है, तो आप तुरंत सीपीआर को प्रक्रिया शुरू कर दें, सीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर देना। और अगर यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसका कोशिश भी ना करिएगा, इसे तुरंत नुकसान भी हो सकता है सीपीआर से। कुछ लोग इसे गलत तरीका से करते हैं, जिससे इसे भीड़ भाड़ वाली जगह में करने का प्रयत्न न करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफी लोग होते हैं तो इस प्रक्रिया सही नहीं हो पाती है। अगर आजू बाजू ढेर लोग हैं ना, तो फिर ये सीपीआर सही ढंग से आप नहीं दे पाइएगा। लेकिन अगर इस क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानियों से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक है, ठीक है ना। सीपीआर इसके बारे में बताएं, किस प्रकार से सीपीआर किया जाता है ना, सब कुछ बताएंगे। अभी तो आप थोड़ा सा टेलर लेते चलिए ना सब बात का। मृत्यु की घोषणा करना। अब आपको, तुम अपने मन से फर्स्ट एड दिए हो, नस पकड़ लिए हो, और झूठे मृत घोषित नहीं कर दोगे अपने आप किसी को। उसके लिए जो है कुशल मेडिकल डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो उसको बताएगा भैया इसका क्या स्थिति है, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में कैसे सूचना सूचित करें। अगर आपातकाल
स्थिति है तो आप सामने वाले को किस प्रकार से सूचना दीजिएगा। अगर कोई हादसा आपके सामने हो रहा हो तो फोन पर पूरे हादसे की सूचना दे दीजिए। किसको दीजिए? पुलिस को दीजिए, एम्बुलेंस को दीजिए, या अपने सीनियर अधिकारी को दीजिए। यदि आप किसी आग की सूचना दे रहे हैं तो पूरी घटना की जानकारी दीजिए, है ना। आपके सामने अगर कोई खतरनाक हादसा होता है तो उसका पूरा विश्लेषण करिए। अगर कोई कार दुर्घटना होती है तो उसकी जगह कार की पंजीकरण संख्या, लोगों की संख्या सूचित करें। किसको करिएगा सूचित? वो भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपातकालीन सुविधा को बुलाना, कॉल इमरजेंसी सर्विस के लिए देख लीजिए, पुलिस के लिए 100 नंबर है ना, आग और एम्बुलेंस के लिए 108, ये सब को देना है। अपने स्थान का विवरण दीजिएगा, बताइएगा ना, फोन लगा दीजिएगा, बतेबे नहीं कीजिएगा कहाँ पहुँचेगा वो, उसको सटीक जानकारी दीजिए आप कहाँ पहुँचना है, कब हुआ, कैसे हुआ। और जब फोन करिएगा, है ना, तो सूचना देना अनिवार्य है ही, ताकि आप आवश्यक हो कि वह वापस कॉल करे। मान लीजिए फोन लगा दिए, कह दिए मोबाइल ऑफ नहीं कर लेना, वहां से चले नहीं जाना, वो आपको कॉल बैक भी कर सकता है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना। आपातकाल के कई प्रकार वर्णन कर सकते हैं। शांति और साफ आवाज में बात करना है ना, सामने वाले से बताना है सही तरीका से कहाँ पे क्या समस्या है। तब तक फोन मत रखिएगा जब तक वो आदमी, है ना, यहाँ पहुंच नहीं जाए। हेल्प करने वाला आपको दिए गए आदेशों का पालन करना है। वो जो इंस्ट्रक्शन देगा सामने वाला, उसका पालन करना है आपको। चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, है ना। कोई भी आदमी को प्राथमिक चिकित्सा अगर दीजिएगा तो किस प्रकार से दीजिएगा, इसके बारे में चर्चा है। ये प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है घायल व्यक्ति सांस रुधिर के कारण मानसिक दबाव, हार्ट अटैक, एलर्जी रिएक्शन, ड्रग या अन्य चिकित्सा संबंधित आपातकालीन अवस्था में हो तो उसकी आरंभिक सहायता देने की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकताओं को परख। मूलभूत प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति घायल की शारीरिक अवस्था को समझ सकता है और सही चिकित्सा प्रणाली को जान सकता है। ये सारा चीज आप प्राथमिक चिकित्सा के तहत जानते हैं और देते हैं। ठीक है, ये तो सारा बात आपको हम बताए हुए हैं ABCS के बारे में, एयरवे, है ना, ब्रेस्टिंग और कैलकुलेजम। जैसे देखिए व्यक्ति, एयरवे का व्यक्ति की सांस रुकावट होने का मतलब सांस वगैरह अगर रुकता है उसको एयरवे के माध्यम से आज नाक के, अगर नाक दबा है, मुंह बंद है, उसका मुंह को हटा देना है, हाथ हटा देना है। सांस उसके शरीर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी प्रकार का रुकावट है तो उसका देखभाल करके फर्स्ट एड के तहत उसको प्राथमिक उपचार दे देना है। क्या व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं, इसको चेक करना है। क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है कि नहीं, कलाई पे, कोरोटाइड पे, आर्टरी पर, ग्रोइन पे, वो सब चेक करते रहना है ना। ठीक है, ये सब बात था फर्स्ट एड के तहत। आगे देख लीजिए, घायल की प्रतिक्रिया को जांचें। अब घायल व्यक्ति है, उसको यदि बेहोश है तो हिलाकर बात करने से उसे होश में लाने का प्रयत्न करें। अगर कोई आदमी को चोट लगा, घायल हो गया, बेहोश हो गया, वो हिला करके उसके बारे में जानने का प्रयास करिए। यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो सावधानी पूर्वक उसे बाजू और पटलिए, स्वास्थ्य लाभ की अवस्था और उसके सांस मार्ग को खोलिए, मुंह को खोलिए, नाक को खोलिए, सिर और गर्दन एक सीध में रखिए, है ना। बेहोश हो गया तो सिर और गर्दन को एक सीध में रखिए, सर पकड़कर सावधानी से पुनः उसके पीठ के बल लिटाइए, है ना। ये सब काम करिएगा। ठीक है, उसकी ठोठी, मतलब ये जो इसको कहते हैं ठोठी, है ना, के ऊपर उठाते हुए सांस मार्ग को खोल दीजिए, मुंह को खोल दीजिए इसका, है ना, तो ताकि वो सांस ले सके आसानी से। आगे वीडियो बड़ी लंबा हो जाता है ना, अपलोडिंग होने में भी समय लग जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरे ख्याल से। आज के लिए इतना ही है, फिर अगले पार्ट में हम आगे प्रोसेस बताते हैं फर्स्ट एड के बारे में। ये चैप्टर लगता है कल ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, है ना। धन्यवाद भाई लोग।